नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि विशेष शिक्षा से संबंधित जो भी एआईटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, उन क्वेश्चंस को मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कराने की कोशिश करूंगा। तो उसको मैं करने के सफल हो रहा हूं, और ये कितना सफल हो सकता है ये आप बता सकते हैं, और आपका सपोर्ट कितना मिलता है ये उस पर निर्भर करेगा। मेरी तबीयत तो भी डाउन है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी यानी 5-10 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आपका। तो वस्तुनिष्ठ पर्सन है ये सारे, तो उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय संस्थाएं, जो जितने भी डिसेबिलिटी है उनकी अलग अलग संस्थाएं डिवाइडेशन कर दी गई है। जैसे NIVH, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप, NIVH, और इसी प्रकार NIHH और NIMH। तो ये सारी क्या है, राष्ट्रीय संस्थाएं हैं विकलांगता से संबंधित। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी यहाँ पर डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि पोलियो क्या है। पोलियो एक अवस्था है और एक बीमारी है। पोलियो एक अवस्था भी है और एक बीमारी, यानी कि यहाँ अवस्था नहीं है, पोलियो एक क्या है, बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। पोलियोमाइलिटिस वायरस है, उसके कारण ही पोलियो होती है, जो क्या है, एक बीमारी है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि पोलियो किससे होता है। जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, दोनों से होता है। तो जीवाणु यानी कि वायरस जनित रोग है, तो ये विषाणु से होता है, यानी हमारा बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोलियो का संक्रमण काल कितना होता है, यानी संक्रमण काल है वो कितना होता है। तो पोलियो का जो संक्रमण काल है वो 14 दिन का होता है। ये आंसर हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। पोलियो वायरस जनित रोग है और ये छोटे बच्चों में होता है। मानसिक जो मंद है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और मानसिक रोगी होते हैं मेंटल इलनेस, जो एक ही है या दोनों अलग अलग हैं, या दोनों यानी अलग है, या दोनों अलग अलग है, एक ही है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो दोनों अलग अलग, क्योंकि मानसिक मंदता एक स्थिति है और ये ठीक नहीं हो सकती, इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। पर मानसिक जो रोगी है वो व्यक्ति मेडिसिन या अन्य थेरेपी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अवसादों को दूर करके उनको मुख्यधारा में लाया जा सकता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष कब घोषित किया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष है, हमें पता है कि 3 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर 3 दिसंबर सी ऑप्शन में है, तो इसका 3 दिसंबर 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष घोषित किया गया था। हमारा सी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोलियो का संक्रमण होता है किस में होता है। छोटे बच्चों में होता है, वयस्कों में होता है, वृद्ध में होता है, या सभी में होता है। तो पोलियो मुख्यतः होता है छोटे बच्चों में, तो हमारा ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। पोलियो का वायरस पाया जाता है। पोलियो का वायरस जहाँ भी जो पानी है या गंदा पानी है वहाँ पर पाया जाता है, तो हमारा सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि गंदे पानी में ये वायरस पाया जाता है। वहाँ पर मल आदि जो विसर्जित किए जाते हैं वहाँ पर इस प्रकार का वायरस देखने को मिलता है, और जो गंदी बस्तियाँ हैं वहाँ पर पोलियो के यानी ग्रसित बच्चे हमें मुख्यतः देखने को मिलते हैं। अब बात आ रही है अगला क्वेश्चन की, नवा क्वेश्चन, कि पोलियो के लक्षण क्या कौन कौन से होते हैं। नवा क्वेश्चन है, बुखार के लक्षण जैसे होते हैं, बुखार से अलग होता है, या टाइफाइड जैसा होता है। तो हमारा जो आंसर है वो बुखार जैसे लक्षण होते हैं पोलियो के अंदर। पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होता है। मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु होता है, दोनों होते हैं। तो जो पोलियो के कारण होता है हमारा मस्तिष्क भी प्रभावित होता है और मेरुरज्जु भी हमारा प्रभावित होता है। तो हमारा बी आंसर यानी दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। ये दोनों ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो हमें सारे ऑप्शनों में देखते हैं कि दोनों किसकी बात कर रहा है, ए और सी की बात कर रहा है दोनों के लिए। 11 क्वेश्चन देखते हैं कि जो मस्तिष्क में चोट से किस प्रकार का नुकसान होता है। तो मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट आ गई तो उससे एक तो मानसिक नुकसान और एक शारीरिक नुकसान, तो दोनों प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि अगर मस्तिष्क में चोट आई है तो हम याददाश्त खो सकते हैं, मानसिक बीमार हो सकते हैं, मानसिक क्षतिग्रस्ता हो सकती है, और शारीरिक किसी प्रकार ब्लीडिंग आदि होती है। तो शारीरिक इस प्रकार से दोनों हमारा सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सुनने में सहायक यंत्र को कहा जाता है। सोनोमीटर, श्रवणमापी, या श्रवण यंत्र। तो जो श्रवण में सहायक यंत्र है उसको श्रवण यंत्र कहते हैं।
हमारा सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि वह यंत्र जिससे श्रवण क्षमता की माप की जाती है। और ये क्वेश्चन ये बनता है कि श्रवण जो क्षमता है उसका मात्रक क्या, तो उसका मात्रक डी छोटा और बी बड़ा है, डेसिबल है। तो इसको याद कर सकते हैं। वह यंत्र जिससे श्रवण क्षमता की माप की जाती है, तो उस यंत्र का नाम है ऑडियोमीटर। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोमीटर दूध का मापन करता है और सोनोमीटर उपरोक्त सभी, तो ये है नहीं, यहाँ पर ऑडियोमीटर। ऑडियो से आवाज़ इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती है, मेलिस, इनकस और स्टेपिस। तो इसके अंदर सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपिज है। सी आंसर हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। पंडित दीनदयाल शारीरिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो पंडित दीनदयाल जो शारीरिक विकलांग संस्थान है वो हमारी नई दिल्ली के अंदर, हमारी राजधानी के अंदर स्थित है। हमारा बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखते हैं कि जो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान है ये हमारा कोलकाता के अंदर स्थित है, कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर। पंडित दीनदयाल शारीरिक विकलांग संस्थान है ये, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो इसकी स्थापना हुई है वो 1984, हमारा डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 1984 के अंदर पंडित दीनदयाल शारीरिक विकलांग संस्थान की स्थापना कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई थी। कुष्ठ रोग छूत बीमारी है क्या, यानी किसी के छूने से ये फैलती है क्या। तो ये छूत बीमारी नहीं है, यानी कि ये छूत बीमारी नहीं है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये छूने से नहीं फैलती है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो ALMCO इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हमें हुई थी 1972 के अंदर। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन का एक लेंगे हम, फिर 20, क्योंकि हमारा जो पेपर बनेगा वो 20 क्वेश्चन का बनेगा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही बैठ रहे हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि शारीरिक विकलांगता होती है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता देना कि जो शारीरिक विकलांगता है वो किस में होती है। गुणसूत्री विकार में, वातावरणीय विकार में, वंशानुगत विकार में, उपयोग सभी में। तो इसमें से जो आंसर है आप हमें कमेंट कर देना और अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगा। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि मुझे आगे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।